वर्धमानाय निधूतगल्लात्मने श्यालोकानां त्रिलोकानां निर्विद्यादर्शनाय। पूरी वर्तमान साधना की ज्ञान की मावी स्वामी भगवान की जय हो। आचार्य कमलभद्राचार्य मोहम्मद राजी की जय हो। बेलवाड़ी माता की जय धर्म की पंच परमेश्वरी भगवान की जय हो। शांतिनाथ भगवान को ज्ञान करना हो चुका है, ज्ञान करना मनाया जा चुका है और सौधर में जो कह रहे हैं हे भगवान आपकी दिव्य ध्वनि है तो संसार का कल्याण हो, तो उनके जो मुख्य गर्दन है उनसे प्रार्थना कर रहे हैं और उनकी स्तुति करते हुए कह रहे हैं कि हे भगवान इन भव्य रूपी खेतों के मुख्य पाप रूपी धूल की गर्मी में बुझा रहे हैं, इनके बहुत से फल प्राप्त करने के लिए धर्म उपदेश रूपी अमृत से इनका सिंचन कीजिए। हे देव, जिस प्रकार प्यास से दुखी चातक स्मेद से जल जाता है, उसी प्रकार के भक्त जीव मोक्ष प्राप्त करने के लिए आपसे दिव्य दोहरी रूपी अमृत चाहता है। हे स्वामी, जब तक आपका ज्ञान रूपी दूर उदय नहीं होता, तब तक मनुष्यों के हृदय में प्रकट मोक्ष मार्ग को रोकने वाला ज्ञान अंधकार बना रहता है। हे प्रभु, आप बिना जीव कारण के जगत बंधु हैं, आप लोग के एक अद्वितीय पिता माँ हैं, आप ही संसार मात्र को संतुष्ट करने वाले असमय में होने वाले वेग हैं। हे दीपेश, यद्यपि जगत को आश्चर्य करने वाली विभूति आप में विराजमान है, तथापि आप अपने शरीर से ही अत्यंत निष्प्रय हैं। ये देव, ये बात बड़ी आश्चर्य करने वाली और बड़ी अद्भुत है। यद्यपि आप बाहर से उपमा रहे भोग से सुशोभित है, तथापि अंतरंग में वितराग ही है। ये बात सबसे अधिक आश्चर्य उत्पन्न करने वाली है कि हे देव, आप ही सज्जनों अनुग्रह में चतुर है, इसलिए हे जगन्नाथ भोग सिद्ध करने के लिए आप इन भव्य जीवों पर अपनी दिव्य ध्वनि के द्वारा अनुग्रह कीजिए। तो कह रहे भगवत देखने में ऐसा लगता है कि आपके बराबर वैभव किसी के पास है ही। आपका जो तमोधन है तो देख के ऐसा लगता है कि तीनों लोगों की जो राशि है, रत्न राशि है, जो दिव्य पूंजी है, वो तब आपके तमोधन में लग गई, तो आपसे ज़्यादा वैभवशाली कौन है। लेकिन भगवान आपको तो कोई मतलब भी नहीं, आपको जो कमल लगाया गया है उस कमल से भी 4 कदम ऊपर हो गए और आपने 20 रात का धारण कर ली है। इसलिए आप गुरुदेव रागी हैं। ये प्रभु जन्म मृत्यु जरा आदि की जलन को दूर करने के लिए आपके वचन रूपी श्रेष्ठ अमृत को पीने के लिए हम सज्जनों की बड़ी ही इच्छा हो रही है। और कह रहे हैं उनके मुख्य गर्दन गणरथ जो हैं वो उनसे प्रार्थना कर रहे हैं। आपके वचन रूपी श्रेष्ठ अमृत को पीने के लिए हम सभी सज्जनों की बड़ी इच्छा है, इसलिए हे दीपराज, आप कृपा कर तत्वों को और मोक्ष के मार्ग को निरूपण कीजिए, क्योंकि आप करुणा के सागर हैं। इस प्रकार स्तुति और प्रशंसा कर नमस्कार कर चित्रायुध गणधर देव भगवान के वचन रूपी अमृत की इच्छा करते हुए भक्ति पूर्वक अपने कोठे में जा विराजमान हुए। जो गर्दनों का कोटा होता है, प्रथम कोटा शायद होता है, तो उसमें जाकर विराजमान हो गए। गर्दन देव के इस प्रशंसा करने पर भगवान शांतिनाथ अपनी अत्यंत गंभीर वाणी से तत्वों को सिद्ध करने के लिए विस्तार पूर्वक धर्म का स्वरूप कहने लगे। अब शांतिनाथ भगवान की दिव्य ध्वनि चल रही है। भगवान शांतिनाथ की दिव्य ध्वनि निकलते समय ना तो उनके मुख कमल में किसी प्रकार का प्रवर्तन हुआ, न तालु भूट आपका किंचित मात्र भी हलन चलन हुआ। तीर्थंकर भगवान की जब दिव्य वाणी चलती है तो उनके कोई भी मुखमंडल में किसी भी तरह की हलन चलन नहीं होती, होठ तालु कुछ भी नहीं हिलते। ऐसी दिव्य चमत्कार होता है, दिव्य अतिशय होता है। और किसी प्रकार जिस प्रकार किसी पर्वत की गुफा से दैदीप्यमान प्रतिध्वनि प्रकट होती है, उसी प्रकार वर्णों को स्पष्ट करने वाली ये अद्भुत दिव्य ध्वनि भगवान के मुख से निकलने लगी। और क्या कहा, हे गर्दन, तुम अपने संग के साथ आगे कहे हुए जीव आदि तत्वों को उनके भेद और पर्यायों के साथ अनुक्रम से सुनो। अब क्या कह रहे हैं भगवान, जीव अजीव आदि जो तत्व हैं,
सात तत्व और उनके भेद और उनके पर्याय को अनुक्रम से श्लोक। जिनागम में जीव अजीव आवक आश्रम कंबर निद्रा मोक्ष। सात तत्व कोई कहे कि याद करो, कैसे याद करोगे बताओ? उनसे हमने पहले भी याद करवाए थे, कैसे करो? सात तत्व याद करने हैं तुम्हें। देखो छह धर्म के लिए सात तत्व और छह द्रव्य इसको तो सबको याद होने चाहिए। फार्मूला बताओ। और इसको याद करने का बहुत सरल तरीका है कि जीव और अजीब, जीव और अजीब। उसके बाद कर्मों की जो क्रियाएं होती है, सबसे पहले क्या होता है? आश्रम। आश्रम हो गया, अब क्या होगा? बंद होगा, बंद होगा। अब बंद हो गया, उसके बाद क्या करोगे? रोकोगे, कंबर करोगे, कंबर करोगे। कितने हो गए? 5। और फिर क्या करोगे? जो इकट्ठा होगा तो निर्जरा करोगे। जब तक निर्जरा हो जाएगी तो फिर तुम्हें क्या मिल जाएगा? वो तो ये 7 तत्व हो गए, जीव अजीब। हाँ बताओ, बोलो। है आश्रम करो, पहले तो आश्रम करोगे। आश्रम। हाँ बोलो, जीव अजीब आश्रम। जी भाई, जीव अजीब आश्रम पहले बंद होगा, आश्रम बंद होगा। फिर रोकोगे, कंबर करोगे, फिर निर्जरा करोगे, निर्जरा नहीं खत्म करोगे, तो 6 करोगे। उसकी तरह और फिर मोक्ष। बोट, पानी की बोट की तरह बता, वो एग्जाम में होता। हाँ देखो, जैसे एक पानी की नाव, ठीक है, पानी की नाव में तुम बैठे हो तो तुम तो क्या हो गए? जीव। और पानी की नाव क्या हो गई? अजीब। तो हो गए। अब तुम्हारी नाव में छेद है, 2 छेद है, तो छेद में से पानी आ रहा है, तो जो पानी आ रहा है वो क्या हो गया? आश्रम। और जो पानी भर गया वो क्या हो गया? बंद। अर्थ समझो ना, बोलते चले यार कुछ भी। बहुत सही। बंद हो गया, जो पानी को भरा हुआ है वो क्या हो गया? बंद गया। बंद। अब क्या करोगे तुम? अगर छेदों को क्या करोगे? बंद करोगे। कंबर। बंद करोगे तो क्या हो गया? कंबर। अब क्या हुआ? जो कर्म तुम्हारे पास आ रहे थे वो आना रुक गए, कंबर हो गया। अब जो पानी को भरा हुआ नाम में, अब उसको रूच हो गई, वो क्या हो गई? निर्जरा। और एक करते चले थे, बीच में संसार सागर था, तो संसार सागर को पार करके दूसरी तरफ पहुंचे, तो वो क्या हो गया? इतना सा तरीका समझने का। ये 7 तत्व हमेशा याद रखिए। यहाँ पे घर जाकर घर पर फिर चिंतन करना, और नहीं याद हो तो कल फिर वो दुकान पे नहीं आ जाए? क्लास में दोबारा याद है। कल क्लास पे लगे, दुकान पे आ जाए, भूल जाए। हाँ तो दुकान पे चले ये 7 तत्व बताए गए। इसमें से जीव 2 प्रकार का है। जीव, अब जीव कितने प्रकार का होगा? एक तो मुक्त और एक संसारी। जो मुक्त यानी मोक्ष में पहुंच गए वो मुक्त जीव हुए, और संसारी संसार में भटक रहे हैं। मुक्त जीवों में तो कोई भेद होता ही नहीं, परमात्मा समान है। संसारी जीव 2 प्रकार के होते हैं, एक तरफ और एक स्थावर। अच्छा बताओ, तरफ और स्थावर में क्या अंतर है? पहले भी बताया था, जीव 2 तरह के होते हैं, तरफ जीव और स्थावर जीव। स्थावर का मतलब क्या होता है? स्थावर का मतलब होता है कि एक ही जगह रहते, हिलते डुलते नहीं, एक ही होती है। जैसे वृक्ष, पेड़, पौधे, ये सब क्या है? ये स्थावर जीव है। और तरस जीव जो हलन चलन करते हैं, 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री और 5 इंद्री। इस तरह से ये 2 तरह के जीव हुए, तरस जीव और स्थावर जीव। हमें पेड़ पौधों को देखना चाहिए कि ये स्थावर जीव है, सारे जीव मानना चाहिए इनको। तरस जीव जिनकी 2 इंद्री होती है, 3 इंद्री, 2 इंद्री कौन कौन सी होगी? देखो, सबसे पहले जो 1 इंद्री जीव होगा, जो स्थावर जीव हुआ, उसको होगा खाली स्पर्शन, ये अपनी शरीर है खाली। 2 इंद्रिय उसके होगी, पहले नंबर 1 रचना, ध्यान करो, ये रचना वो नहीं है, 2 इंद्रिय नहीं है, रचना। अगर रचना नहीं है तो वो बेकार है। रचना इंद्रिय यही तो मांगते हैं तुमसे, कचौड़ी लाओ, जलेबी लाओ, ये लाओ, वो लाओ, चलो 35 किलोमीटर, ये तो परेशान करती है बार बार। जलेबी से तो क्या हो गया? रचना इंद्रिय। ये फिर 2 जीवों की होती है, स्पर्शन और रचना। 3 इंद्रिय जीवों की होगी, स्पर्शन, रचना और नाम। ये 3 इंद्रिय की होगी। 4 इंद्रियों की होगी, स्पर्शन, रचना, नाम और चक्षु। नंबर से ऐसे नंबर है ना, ऐसे नंबर से
और 5 इंद्रिय के 5 कान भी होगा। तो 4 इंद्रिय वालों के कान नहीं होता, 3 इंद्रिय वालों के कान और नाक नहीं होता, और 2 इंद्रिय वालों के नाक कान। ये 5 में आते होंगे ना? ये 5 में, तुम भी 5 में होगा। अब उनमें ये देखो सैनी होगा, सैनी होगा, सैनी असैनी। 5 में आएंगे। संसारी जीव 2 प्रकार के होते हैं, तरस और स्थावर। समझ में आ गई? ठीक है। जो 8 कर्मों से रहित हैं, 8 गुणों से सुशोभित हैं, जगत बंद हैं, ताकत विराजमान हैं, लोक के ऊपर विद्यालय में निवास कर रहे हैं, देखो कहलाते हैं या मुक्त कहलाते हैं। पृथ्वी का 7 लाख, जल का 7 लाख, अग्नि का 7 लाख, वायु का 7 लाख, नित्य निबोध 7 लाख, एकक निबोध 7 लाख, वनस्पति 10 लाख, 2 इंद्रिय ये तो हो गए, सब स्थावर में आ गए। और वनस्पति ये 2 इंद्रिय 2 लाख, 3 इंद्रिय 2 लाख, 4 इंद्रिय 2 लाख, क्या? नाक की 4 लाख, तिरंज 4 लाख, देव 4 लाख और मनुष्य 14 लाख। ये 84 लाख योनि है। कहते हैं ना 84 लाख योनि में भटक रहा है। तो ये 84 लाख योनि कौन कौन सी? अलग अलग लाख बता सकते, अलग अलग लाख क्या देखो। पृथ्वी का है, पृथ्वी का है। पृथ्वी का जीव 7 लाख तरह के होते हैं। 7 लाख योनि होती है। पृथ्वी का में। अगर पृथ्वी का ये भी जीव है, पृथ्वी का पृथ्वी भी जीव है। जीव नहीं होते तो पेड़ पौधे कैसे उगते? तो ये भी 7 लाख, ये भी स्थावर में आ गए। जल का जल है, ये भी जीव है। जल नहीं होता तो ये पेड़ों को उगने में सहायक कैसे होता? तो इसकी भी 7 लाख योनि है। अग्नि का की भी 7 लाख योनि है। वायु का जीवों की 7 लाख योनि है। नित्य निबोध की 7 लाख योनि है। मतलब निबोध की भी देखो 7 लाख योनियाँ हैं। और इतर निबोध, नित्य निबोध जो हमेशा नित्य निबोध में ही रहते हैं, जीव बाहर आते नहीं, और इतर निबोध जाते रहते हैं, आते रहते हैं। ऐसे 7 लाख योनियाँ हैं। वनस्पति की 10 लाख योनियाँ हैं। जभी तो कहते हैं कि हम जो सब्जी खाते हैं, यदि हम लिस्ट बना लें 10 सब्जी कितनी खाते होंगे, तुम 10 सब्जी खाते हो तो कुल 20 खाते होंगे, 20 से ऊपर खाते नहीं होंगे। तो यदि आप नियम ले लो कि मैं नियम लेता हूँ कि आजीवन केवल 20 प्रकार की वनस्पति का भोग करूँगा या खाऊंगा, तो आप 9,98,000 छोड़ दो। 9,99,000 और 980 वनस्पतियों का त्याग कर दो। जितने बड़े त्यागी हो ये सोचो, इसी को बहुत बड़ा त्यागी हो। मैं 20 कम 10 लाख वनस्पति का त्याग करके बैठा हूँ। त्यागी व्यक्ति में आएगा। नियम लेना पड़ेगा तब तुम्हें ये फल मिलेगा। तो ये हो गए वनस्पति के 10 लाख, 2 इंद्रिय की 2 लाख, 2 इंद्रिय की 2 लाख योनियाँ हैं, 3 इंद्रिय की 2 लाख योनियाँ, 4 इंद्रिय की 2 लाख योनियाँ, नारियों की 4 लाख योनि है, त्रेंच की 4 लाख योनि है, पशु भी 4 लाख तरह के होते हैं। अब जो हमें दिख रहे हैं ये तो बहुत कम है। 4 लाख योनियाँ हैं पशुओं की, और देवों की 4 लाख और मनुष्यों की 14 लाख। सबसे ज़्यादा मनुष्यों की 14 लाख कैसे? ये चेहरे सबसे अलग अलग है। ये 84 लाख योनियाँ जातियाँ हैं, 84 लाख जीवों की। योनियाँ नहीं बता रहे, जातियाँ बता रहे। जातियाँ अंतर आ गया दोनों में। जातियाँ हैं क्या? जातियाँ हैं। और इतने तरीके के जीव पैदा होते हैं। 14 लाख जातियाँ। 14 लाख मनुष्य की है। आयु, शरीर आदि के भेद से भगवान ने इसमें बहुत से भेद बताए। इंडिया में सब मिल जाएंगे। इस प्रकार पर जीवों की कुलों की संख्या 199 करोड़ बताई गई है। 14 लाख सब जीवों की कुल संख्या 199 करोड़। नहीं आया 199 करोड़ का, तो 140 करोड़ तो भारतीय संख्या है। कुल जीवों की कुलों की संख्या है। इस प्रकार सब जीवों के कुलों की संख्या 199 करोड़ है। अब एक कुल में कितने कितने जीव हैं वो अलग है। मतलब अभी 140 करोड़ की संख्या कम है। शरीर, आयु, 5 10 प्राण पंचेंद्रिय जीवों में होते हैं। 10 प्राण कौन कौन से हैं ये भी याद रखने चाहिए। मन 5 इंद्रिय, मन, वचन, शरीर, आयु और 5 उत्सोत्पाद, देना छोड़ना। इसी प्रकार मन के बिना असैनी पंचेंद्रिय के 9 मन और कर्ण इंद्रिय के बिना 4 इंद्रिय के 8 मन
कर्ण और चक्षु के बिना 23 इंद्रियों के आत्मन कर्ण चक्षु और मन कर्ण यानी मन जो होता है वो केवल पंचेंद्रिय शैली जीवों में होता है और उसी की तो वैल्यू है। बाकी तो वचन आयु वगैरह ये सब दिए हुए हैं और 2 इंद्रिय जीवों के 6 मन कर्ण चक्षु रचना बल के बिना 1 इंद्रिय के 4 प्राण होते हैं। ये प्राण ही जीवों के जीवन के कारण है। ये समझने की चीज है। ठीक है? बोले शांतिनाथ भगवान की जय। वाणी के ज्ञान से तुझे रोकालो। इसे दोबारा पढ़ना कल, यही लगाओ, इम्पोर्टेड है। भारती